हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 3 बजे तक साइडवेज ट्रेड ही हुआ है और 3 बजे के बाद जो हमें एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला 25,500 की। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी था पिछले 2 दिनों से। और निफ्टी में जो ऑप्शन चेन एक बैरियर हमें दिख रहा था 25,500 के आसपास, तो यहाँ पर उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप 1 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमने जो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बार 12:40 के आसपास, उसके बाद लगभग 1:30 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर 2:15 के आसपास यहाँ पर हमें सेम कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होते हुए दिखा। 11 बजे के आसपास शॉर्ट ट्रेड को भी एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। निफ्टी के वॉल्यूम एनालिसिस को लेकर हमने कई सारी अपडेट्स भी शेयर की थी, और हमारा जो एक व्यू था कि निफ्टी में लो वॉल्यूम के साथ ये अप मूव आया था यहाँ पर 25,420 के आसपास से जो निफ्टी 25,460 तक गया था। तो यहाँ पर ये मूव ज़्यादा देर सस्टेन नहीं होगा, और यहाँ पर कई बार हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला 25,470 के आसपास से। क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है तो यहाँ पर हम स्पॉट के प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 बजे तक वॉल्यूम में कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे 3:05 के आसपास अचानक से यहाँ पर वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के वॉल्यूम चार्ट को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर 3 बजे के बाद भी यहाँ पर ये जो वॉल्यूम डेटा है वो कुछ अलग था, और मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था। और अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिनों से कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अपडेट नहीं हो रहा है। और कल भी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिले डेटा अपडेट हो रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक वो ठीक था डेटा। लेकिन यहाँ पर आज लगभग 3:20 तक ये पूरा डेटा काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट बंद होने के बाद जो डेटा अपडेट हुआ है तो यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा जो शॉर्ट पोजीशंस थी और 25,500 का जो ऑप्शन बैरियर था, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, और एग्रेसिव पुट में राइटिंग होते हुए दिखी है यहाँ पर 25,500 और 25,400 के लेवल पर। तो मार्केट बंद होने के बाद अचानक से यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है, और यहाँ पर डीप इन द मनी में 25,700 के आसपास भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को बनाया गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर अगर आप इस फ्यूचर चार्ट को भी देखेंगे जो हमने अभी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, तो ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के वॉल्यूम और ऑप्शन चेन डेटा को अभी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। और लगभग 1 बजे तक निफ्टी में वॉल्यूम्स और ऑप्शन चेन डेटा बिल्कुल ठीक तरीके से अपडेट हो रहे थे, लेकिन 1:13 के आसपास जो हमने अपडेट शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पर कि ऑप्शन चेन डेटा में कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, तो यहाँ पर डेटा रियल टाइम डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद अगर आप निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे उस टाइम पर 1 बजे के आसपास, अगर क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद अगर आप डेटा को देखेंगे तो वॉल्यूम्स और ऑप्शन चेन डेटा में काफ़ी वेरिएशंस है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन डेटा और वॉल्यूम्स के बारे में अगर हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ट्रेड काफ़ी गलत हो सकती है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को देखेंगे तो जो 25,500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे तो 25,400 और 25,500 की रेंज में काफ़ी एग्रेसिव पुट में राइटिंग की गई है। तो 25,450 और 25,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और डीप इन द मनी में भी अगर आप देखेंगे तो 25,600 700 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, तो काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर पुट में राइटिंग की गई है। और यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, और एट द मनी पर भी यहाँ पर जो एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन बैरियर था 25,500 के आसपास, यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और 25,600 आउट ऑफ द मनी में 25,750 के आसपास तक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 25,500 के लेवल को होल्ड करता है 10 से 15 मिनट, तो यहाँ पर
ईज़िली आपको 25,650 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। और कल भी कुछ वॉल्यूम्स या ऑप्शन चेन डेटा में कुछ टेक्निकल ग्लिच चलता है, तो हम लाइव अपडेट्स को शेयर नहीं करेंगे। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो बैंक निफ्टी लगभग अपनी रेजिस्टेंस ज़ोन के आसपास ही बंद हुआ है। यहाँ पर हमें 26 जून को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था इस कंसोलिडेशन रेंज का, तो यहाँ पर आप अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 57,000 के आसपास एग्रेसिव पुट में राइटिंग होते हुए दिखी है, तो 57,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन एक्ट होगा। और इसी के साथ अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे, तो 57,400, 57,500 और 57,700 के आसपास एग्रेसिव पुट में राइटिंग की गई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे, तो आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है 57,500, 57,900 के आसपास। और आज डीप इन द मनी में भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। और एट द मनी में जो कल काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे 57,000 के आसपास, तो यहाँ पर भी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज़ किया गया है। और डीप इन द मनी में अगर आप देखेंगे, तो 56,900, 800, 700 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी क्लोज़ की गई हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कल 57,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन एक्ट होगा। और यहाँ पर अगर ये लेवल होल्ड होता है कल भी, क्योंकि बैंक निफ्टी जहाँ पर क्लोज़ हुआ है 57,256 के आसपास, तो अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 57,150 के आसपास, तो निफ्टी में आप 57,700 तक के लेवल आते हुए इंट्राडे में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।